Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSc नर्सिंग के बारे में. ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी CNET 2026 दिया होगा एंड उसमें उनके नंबर अच्छे नहीं आए हैं. तो अब इस केस में आपको क्या करना चाहिए? आपको दोबारा से तैयारी करनी चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए या फिर आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए. दोनों टॉपिक्स पे हम बात करेंगे एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए, पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या फिर आपको एडमिशन ले लेना चाहिए. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके नंबर अगर वो जनरल कैंडिडेट है और उनके नंबर 85 से कम है, ठीक है, जनरल कैंडिडेट हो आप और आपके नंबर 85 से कम है. वैसे ही अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो और आपके नंबर जो है वो 83 से कम है, अगर आप एससी कैंडिडेट हो आपके नंबर 80 से कम है, एसटी कैंडिडेट हो तब भी आपके नंबर मान लो 80 से कम है, इस वाली रेंज में अगर आप लोग आ रहे हो तो देखो मुझे ऐसा लगता बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कॉलेज मिल पाएगा. मतलब इस वीडियो में आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूँ कि यहाँ पे जितने देखो 23 गवर्नमेंट कॉलेज हैं एंड उनमें से ऑलमोस्ट कॉलेजेस की कट ऑफ जो है वो 94 या 95 ऐसी जा रही है, अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं लगती है तो, ठीक है. तो मुझे लगता नहीं है कि अगर किसी के इतने से कम नंबर है तो उसको कॉलेज मिल पाएगा, ठीक है. अभी मैं आपको झूठी होप नहीं दे रही हूँ, एकदम रियलिटी बता रही हूँ जो चल रहा है अभी के टाइम पे, ठीक है. तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? आपको ड्रॉप लेना चाहिए, पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या फिर आपको एडमिशन ले लेना चाहिए. तो ऐसे बच्चे जिनके नंबर इनसे कम है, इतने नंबर से कम है जितने मैंने अभी बताए हैं, उसके अलावा देखो अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पे थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और आप इतने एबल हो कि आप एक प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप फीस दे सकते हो 6 से 7 लाख रुपए या फिर आप मान लो 7 से 8 लाख रुपए फीस देने में सक्षम हो, तो आपको एक प्राइवेट कॉलेज ले लेना चाहिए. अगर प्राइवेट कॉलेज अच्छा है तो आपको ले लेना चाहिए. पहली चीज़ जो बच्चों के मन में डाउट आता है कि क्या अगर हम प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करेंगे तो उससे हमें गवर्नमेंट जॉब जल्दी मिल जाएगी, या फिर ऐसा तो नहीं होगा कि हमने प्राइवेट कॉलेज से किया है इसलिए हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी. तो देखो प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट जॉब का कोई भी रिलेशन नहीं है आपस में. अगर आपका कॉलेज अच्छा है, सारी फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, आपको डिग्री सही सलामत मिली है, तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हो. अपियर इन द सेंस कि आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हो और यहाँ पे वो आपसे पूछेंगे नहीं कि आपने प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा है या गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा है. जब आप कोई एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे आपकी नॉलेज टेस्ट की जाएगी, आपकी स्किल टेस्ट की जाएगी एंड उसके बाद आपको एडमिशन बोलती मैंने, ठीक है, आपको नौकरी मिल जाएगी. वहाँ पे नहीं पूछते हैं वो कि आप प्राइवेट से पढ़े हो या गवर्नमेंट से पढ़े हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से पढ़े हो, ठीक है. बस ये फ़र्क कहाँ पड़ता है जब आप प्राइवेट कॉलेज में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जाते हो जब आप जॉब के लिए, तो वहाँ पे वो लोग भले ही पूछ लें. अदरवाइज़ आप अगर प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हो, आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है, आपका अगर कॉलेज आईएनसी वगैरह से अप्रूव है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी एग्जाम को देने के लिए. अगर आपका कॉलेज आईएनसी से अप्रूव नहीं है तो उस केस में कुछ स्पेसिफिक एग्जाम होते हैं जो आप नहीं दे सकते, बट आप स्टेट के एग्जाम्स दे सकते हो और सेंट्रल के भी कुछ एग्जाम्स दे सकते हो. जैसे मेनली नॉर्सेट का बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि अगर हमारा कॉलेज आईएनसी से अप्रूव नहीं है तो क्या हम नॉर्सेट दे पाएंगे, ठीक है. तो अगर आपका कॉलेज आईएनसी से अप्रूव नहीं है, नो इश्यूज. अगर आपका कॉलेज एसएनसी से अप्रूव है तब आप नॉर्सेट के लिए एलिजिबल होते हो. एंड ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, जो नॉर्सेट का जो उसका रिक्रूटमेंट निकलता है तो उस पर लिखा था साफ साफ कि अगर आपका कॉलेज आईएनसी से या फिर एसएनसी से अप्रूव है तब आप नॉर्सेट एग्जाम दे सकते हो. ये चीज़ मैंने काफ़ी टीचर्स वगैरह से भी पूछी है, उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ, तो आप इस बात पर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है. उसके अलावा देखो बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट रहता है कि हम जिस प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, अगर उस प्राइवेट कॉलेज से करने के बाद हमें सही सलामत डिग्री नहीं मिली या फिर हमारे साथ कोई भी स्कैम हो गया तो ऐसे केसेस में आपको प्राइवेट कॉलेज बहुत देख के लेना है. आप ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा उसके बारे में सर्च करो कि वो कॉलेज कैसा है. वहाँ के अगर स्टूडेंट्स आपको मिल जाते हैं तो सबसे अच्छी बात है आप उन स्टूडेंट से बात करो, पता करो कॉलेज के बारे में. एंड देखो सारे कॉलेज के बारे में मुझसे मत पूछो क्योंकि मुझे नहीं पता है सारे कॉलेज के बारे में. वहाँ का कोई पर्टिकुलर कॉलेज है तो उसके बारे में आपको सबसे अच्छी नॉलेज जो दे सकता है, सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन जो दे सकता है वो वहीं का स्टूडेंट दे सकता है, क्योंकि वो वहाँ पढ़ रहा है, उसे पता है कि उस कॉलेज में क्या फैसिलिटी है क्या नहीं है, ठीक है. तो ये चीज़ अगर आप जिस भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो वहाँ पे आप जाके पता कर सकते हो. बट एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो तो वहाँ पे ये वाला नहीं सीन होना चाहिए कि आपने एडमिशन लिया है यूपी के कॉलेज में, आप
पेपर देने जा रहे हो एमपी या फिर आप पेपर देने जा रहे हो उत्तराखंड, तो ऐसे वाले कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेना है, क्योंकि इसमें आपको टोटल फीस अगर वो लोग 6 लाख भी बताएंगे तो मैं आपको बता रही हूँ 8 लाख रुपए आपके आराम से लग जाएंगे। आने जाने में जो खर्चा होगा, वहाँ पे रहने खाने का, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो, ठीक है। और बहुत सारी फालतू की चीज़ें भी वो बताएंगे ही बताएंगे अगर वो ये इस वाला ड्रामा करवा रहे हैं, लाइक एक स्टेट में एडमिशन ले रहे हो, दूसरे कॉलेज, जो कॉलेज आपका एफिलिएटेड है वो दूसरे स्टेट से एफिलिएटेड है, तो ऐसे वाले कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। और ऐसे कॉलेज में एडमिशन भी नहीं लेना है जहाँ क्लिनिकल फैसिलिटी नहीं है। बट अगर आपने ले लिया एडमिशन, ठीक है, आपको पता था कि वहाँ क्लिनिकल फैसिलिटी नहीं है, स्टिल आपने एडमिशन ले लिया है, तो वहाँ पे एक चीज़ और पहले आपको क्लियर करनी है कि जब वो लोग क्लिनिकल ड्यूटी लगाएंगे तो क्या वो उसकी फीस अलग से लेंगे, और अगर लेंगे भी तो कितनी लेंगे। तो ये 2 चीज़ें आपको चेक करनी ही करनी है किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो। और आईएनसी का अप्रूवल भी चेक करना है कि फीस अप्रोप्रिएट है या नहीं। मान लो अगर कोई कॉलेज आईएनसी से अप्रूव भी नहीं है तब भी उसकी फीस इतनी हाई नहीं होनी चाहिए। अगर अप्रूव्ड है तब तो समझ में आता है कि चलो कॉलेज जो है वो आईएनसी से अप्रूव है, इसलिए फीस थोड़ी ज़्यादा है। बट अगर कॉलेज आईएनसी से अप्रूव नहीं है तो बहुत ज़्यादा फीस वाला कॉलेज मत लेना, ठीक है। तो ये वाली बात होगी कि अगर आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल हो कि आप अफोर्ड कर सकते हो एक प्राइवेट कॉलेज, तो आपको डेफिनेटली प्राइवेट कॉलेज ले लेना चाहिए, क्योंकि आप अपना 1 साल वेस्ट कर दोगे, ठीक है। एंड लाइक अगर आपके पास है इतना पैसा जो आप दे सकते हो तो आप बिल्कुल वेस्ट मत करो अपना 1 साल, आप जाके ले लो कॉलेज, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आप लाइक अभी आपका 1 साल ये वाला वेस्ट होगा तो कम से कम आप 1 साल आगे तो हो ही जाओगे, ठीक है। ये वाली चीज़ है। और दूसरी चीज़, पढ़ो आप कहीं से भी तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपको खुद से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। यूपी के अंदर कोई भी ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है जो प्लेसमेंट की गारंटी देता है कि आप पढ़ लो और उसके बाद हम आपको नौकरी पे रख लेंगे, तो ऐसा कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है यूपी के अंदर। तो आप कहीं पे भी लाइक पढ़ रहे हो उसके लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको प्राइवेट लाइक गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे बच्चों की जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि वो एक प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर सके, तो आपको ड्रॉप लेना है या फिर पार्शियल ड्रॉप लेना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, ऐसे स्टूडेंट्स जो प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर उनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो एक प्राइवेट कॉलेज में अपना एडमिशन करवा सके, वहाँ से पढ़ाई कर सके, और वो सोच रहे हैं कि हम दोबारा से ड्रॉप लेंगे एंड उसके साथ साथ हम तैयारी करेंगे एंड नेक्स्ट ईयर हम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो देखो, पहली चीज़ मैं ये यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि अभी आप जैसे तैयारी कर रहे हो तो इसका कोई 100% गारंटी नहीं है कि आपको नेक्स्ट ईयर लाइक कॉलेज मिल ही जाएगा। आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको ये वाला पर्सपेक्टिव भी लेके चलना है कि इन केस अगर एडमिशन नहीं हुआ तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। क्योंकि देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब सारे बच्चे तैयारी करें और सारे बच्चों को कॉलेज मिल जाए, क्योंकि कॉलेजेस भी बहुत लिमिटेड है। एंड जिस हिसाब से यहाँ पे यूपी के अंदर धांधली वगैरह होती है कि पेपर कभी ख़राब हो जा रहा है, कभी काउंसलिंग में प्रॉब्लम हो जा रही है, तो ये वाली चीज़ कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर जो है ये वाली चीज़ नहीं होगी। तो ये वाली चीज़ भी आपको अपने माइंड में रख के चलनी है। अब दूसरी बात कि हम ड्रॉप लें या पार्शियल ड्रॉप लें, तो पार्शियल ड्रॉप अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट जो मेरा सजेशन है वो यही है कि आप 1 साल या तो बहुत अच्छे से तैयारी कर लो, लाइक पूरा आप 1 साल दो अच्छे से तैयारी में, ठीक है। उसके बाद आपको पार्शियल ड्रॉप नहीं लेना है। एंड उसके रीजंस क्या है, अगर आप पार्शियल ड्रॉप लाइक आप बीएससी करना चाह रहे हो उसके साथ अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेना चाह रहे हो तो मत लो, क्योंकि देखो बीएससी अगर आप बीएससी में एडमिशन ले लोगे तो उसके बाद स्कॉलरशिप में भी इशू आता ही आता है। वो हालांकि करेक्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकता, बट दिक्कत आती है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप चाह रहे हो कि आप बीएससी कर रहे हो अभी एंड अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाता है नेक्स्ट ईयर तो आप उसको भी साथ साथ चला लोगे। तो पहली चीज़ तो देखो, जब आप बीएससी नर्सिंग करोगे तो उसमें आपको बीच बीच में छुट्टियां नहीं मिल पाएंगी अपने पेपर देने जाने के लिए। दूसरी चीज़, आपका पैसा यहाँ पे भी लगेगा वहाँ पे भी लगेगा, और जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको दोनों डिग्रियाँ मिलेंगी अंडर ग्रेजुएट की, मतलब बीएससी भी आपका अंडर ग्रेजुएट है और बीएससी नर्सिंग भी आपका अंडर ग्रेजुएट है। तो ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी और फॉर्म को फिल कर सकते हो ये बीएससी वाला कोर्स करके, तो वो आप बीएससी नर्सिंग करके भी कर सकते हो। तो आपको मतलब फालतू में 2-2 डिग्रियां क्यों ही लेके चलनी है। अगर आपको ड्रॉप लेना है तो जो मेरा सजेशन है, आप फुल ड्रॉप लो और उसमें अच्छे से तैयारी करो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ज़बरदस्त तैयारी करो, जिससे आपको ये तो श्योर हो जाए कि मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एंड इवन अगर आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं मिलता है तो आप बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे सीयूईटी हो गया, ठीक है, एक एमएच सेट एग्जाम होता है, एम्स का एग्जाम होता है स्पेशली गर्ल्स के लिए, पीजीआई वगैरह का एग्जाम होता है, आरयूएचएस का एग्जाम होता है। तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे आप अपीयर हो सकते हो, सिर्फ यूपी का नहीं।
अगर आपने तैयारी अच्छे से करोगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए लाइक अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। एंड ये सारे जितने भी एग्ज़ाम्स के मैंने नाम लिए हैं अभी, ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ही एग्ज़ाम होते हैं। तो आप किसी और कोर्स में भी जा सकते हो। एंड देखो, ऐसा तो है नहीं कि बायोलॉजी की है तो सिर्फ आप लाइक नर्सिंग में या मेडिकल में ही आओगे। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कि हमें पता नहीं चल पाती हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, लाइक ऐसे चैनल्स वगैरह देखते रहना है यूट्यूब पे, जिनसे आपको जानकारी मिलती रहे बाकी के एग्ज़ाम्स की। बाकी जो मेरा सजेशन है वो यही है कि अगर आप ड्रॉप लेने वाले हो तो आप फुल ड्रॉप लो, और बीएससी वगैरह साइड में मत करो, क्योंकि अभी तो लग रहा है कि एक ईयर वेस्ट नहीं होगा। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नर्सिंग में एडमिशन मिल गया तो आपका बीएससी बेस्ड ही होना है, क्योंकि दोनों अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ऐसा नहीं है कि आप ये वाला कोर्स कर लोगे तो आपको एक अलग सी डिग्री मिल जाएगी, नहीं, दोनों डिग्रियां मिलेंगी आपको अंडर ग्रेजुएशन की। और कोई भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको अंडर ग्रेजुएट होना होता है, तो वहाँ पे आप कोई सा भी लगा सकते हो। लाइक अगर आपने बीएससी पहले से कर रखा है तो अलग चीज़ है, बट अगर आप साथ में करने का सोच रहे हो तो दोनों का सेम ही वैल्यू है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर लाइक बीएससी कर लोगे तो उसके लिए आप अलग से एलिजिबल हो जाओगे। सो आई होप आपको अभी तक मैंने जितना बताया है वो क्लियर हो गया होगा ड्रॉप के बारे में, पार्शियल ड्रॉप के बारे में एंड प्राइवेट कॉलेज के बारे में। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। एंड अगर आपको इस वीडियो में लग रहा है कि कोई चीज़ जो मैंने बताई है आपको नहीं समझ में आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड ये वीडियो कैसा लगा है ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।